दोस्तों, रोड किनारे बनी चाय की दुकान पर जब चाय वाला चाय बना रहा था, अपनी धुन में मगन, तभी अचानक से वहां पर एक महिला आती है। उस महिला को देखने के बाद जो उसका चेहरा हमेशा खुश रहा करता था, वो एकदम से शांत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जैसे कोई पुराना दर्द जाग उठा हो, लेकिन फिर वो खिलखिला उठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपने काम में लग जाता है। उसके बाद वो महिला उससे बात करने लगती है। बातों के दौरान वो उसे चाय के लिए पूछता है। महिला चाय पीने के लिए बोल देती है। वो अपनी धुन में मगन होकर उसके लिए चाय बनाता है और जैसे ही वो चाय का कप लेकर उसके सामने जाता है, एकदम से उस महिला की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अनायास, भारी दुख के साथ वो उसके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और टूटे हुए स्वर में उससे माफी मांगने लगती है। कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर सबसे बड़ा सवाल, कौन थी वो महिला और किस वजह से इस व्यक्ति से माफी मांग रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है मोहन की, एक ऐसे लड़के की जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखनपुर में रहता था। मोहन अपने माता पिता राम प्रसाद और शांति देवी का इकलौता बेटा था। वो भी ऐसा बेटा जो उनके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था, क्योंकि शादी के कई सालों तक उनकी गोद सूनी रही थी और फिर एक दिन मोहन ने उनके घर में किलकारी भरी थी। राम प्रसाद गांव के स्कूल में सरकारी अध्यापक थे, मेहनती और ईमानदार इंसान जो बच्चों को पढ़ाने में अपनी जिंदगी का मकसद देखते थे। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे और घर पर ही समय बिताते थे। कभी खेतों में हाथ बंटाते, कभी मोहन के साथ गप्पे लड़ाते। शांति देवी एक साधारण गृहिणी थी, जिनका पूरा संसार बस अपने पति और बेटे के इर्द गिर्द घूमता था। मोहन को वो दोनों इतना प्यार करते थे कि उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते। उसे लाड़ प्यार से पाला, जैसे कोई नन्हा पौधा जिसे हवा की एक झोंके से भी बचाना हो। मोहन का बचपन गांव की मिट्टी में खेलते कूदते बीता। वो हंसमुख था, ऐसा लड़का जिसकी मुस्कान से पूरा गांव रोशन हो जाता था। उसके पास अपना छोटा सा मकान था, मिट्टी की दीवारों वाला, छप्पर से ढका हुआ, और साथ में थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन भी थी, जिस पर वो अपने पिता के साथ मिलकर खेती करता था। कभी धान बोता, कभी गेहूं की फसल लहलाता देख उसका चेहरा खिल उठता। मोहन की जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी। वो अपने माता पिता की हर बात मानता था, उनकी हर आज्ञा उसके लिए पत्थर की लकीर थी। लेकिन उसका स्वभाव, वो तो बिल्कुल आजाद परिंदे जैसा था। वो किसी भी बात को ज्यादा सोचता नहीं था, नहीं आने वाले कल की चिंता उसे सताती थी। बस अपने दो उसूलों पर चलता था। पहला, कि उसके किसी काम से किसी को दुख न पहुंचे, और दूसरा कि वो कोई ऐसा काम न करे जिससे उसे पाप लगे। इन दो बातों को ध्यान में रखकर वो हर काम कर डालता था, बिना किसी हिचक के, बिना किसी पछतावे के। उसके माता पिता को उसका ये स्वभाव अच्छे से पता था। वो जानते थे कि उनका बेटा थोड़ा अलग है, थोड़ा मासूम है। कई बार ऐसा होता था कि राम प्रसाद स्कूल से कुछ पैसे लाकर घर में रखते ताकि घर का खर्च चल सके या कोई जरूरत पूरी हो सके। लेकिन अगर मोहन को गांव में कोई परेशान इंसान दिख जाता, कोई भूखा, कोई ठंड से कांपता हुआ, कोई रोता हुआ बच्चा, तो वो चुपके से उन पैसों को उठाता और उस जरूरतमंद को दे आता। फिर बड़े प्यार से कहता, भैया, इन पैसों से अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, ये मौका बार बार नहीं मिलता। राम प्रसाद और शांति देवी को जब ये बात पता चलती तो वो गुस्सा होने की बजाय चुप रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा किसी का बुरा नहीं चाहता। वो बस इतना ही कहते, मोहन, थोड़ा सोच समझकर काम किया कर। लेकिन मोहन बस मुस्कुरा देता और कहता, माँ, बाऊजी, अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। समय बीतता गया और मोहन अब जवान हो गया। ऐसा जवान जिसे देखकर गांव की हर मां अपनी बेटी के लिए सोचती थी कि काश ऐसा दामाद मिले। राम प्रसाद और शांति देवी ने सोचा कि अब उनके लाडले की शादी कर देनी चाहिए, ताकि घर में बहू आए और उनकी छोटी सी दुनिया और रंगीन हो जाए। वो इधर उधर लड़की ढूंढने लगे, गांव गांव खबर भिजवाई, रिश्तेदारों से बात की। आखिरकार पास के गांव रामगढ़ से एक लड़की का रिश्ता आया। उसका नाम था राधिका। राधिका पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, और उसकी आंखों में एक सपना था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी।
दोनों परिवारों को यह रिश्ता पसंद आया। मोहन के पास अपना घर था, जमीन थी, और उसका स्वभाव ऐसा था कि कोई उससे नजरें नहीं हटा पाता। राधिका के घरवाले भी खुश थे कि उनकी बेटी को ऐसा घर मिलेगा जहां उसे प्यार और सम्मान दोनों मिलेगा। बस फिर क्या था, धूमधाम से शादी हो गई। गांव में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बंटी और राधिका मोहन के घर में दुल्हन बनकर आ गई। शादी के शुरुआती दिन बड़े प्यारे थे। राधिका को मोहन का बेपरवाह स्वभाव बड़ा अच्छा लगता था। वो देखती कि उसका पति कितना साफ दिल का है, कितना सीधा है। कभी कभी वो अपने मायके जाती और वहां उसके माता पिता कुछ ताने मारते, तेरी सास ऐसी है, तेरी ससुर वैसे हैं। लेकिन मोहन उन बातों को हंसकर टाल देता। वो कहता, राधिका, इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दो। उसकी ये बातें राधिका के दिल को छू जाती थी। उसे लगता कि उसका पति कितना समझदार है, कितना धैर्यवान है। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सास ससुर का प्यार मिल रहा था और मोहन का साथ तो जैसे जिंदगी को आसान बना रहा था। लेकिन राधिका के मन में एक ख्वाहिश थी। वो शादी के वक्त ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी और उसका सपना था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक सरकारी नौकरी हासिल करे। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और मोहन से कहा, मोहन, मुझे आगे पढ़ना है, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मोहन ने अपनी वही प्यारी मुस्कान के साथ कहा, राधिका, अगर तुम्हें पढ़ने से खुशी मिलती है तो पढ़ो ना, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तुम जितना चाहो पढ़ो, मैं तो खुश हूं कि मेरी बीवी कुछ बड़ा करना चाहती है। यह सुनकर राधिका का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा कि दुनिया में इससे अच्छा पति उसे कहां मिलेगा। बस फिर क्या था, मोहन ने उसकी पढ़ाई का पूरा इंतजाम कर दिया। गांव से शहर तक का सफर, किताबें, फीस, सब कुछ वो देखता और राधिका भी पूरी मेहनत से पढ़ाई करने लगी। वो अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती, घर संभालती और पढ़ाई में भी पीछे नहीं रहती। समय बीतता गया और एक दिन वो खुशखबरी आई जिसका राधिका को बेसब्री से इंतजार था। उसने सरकारी बैंक में मैनेजर की नौकरी के लिए टेस्ट दिया था और रिजल्ट आया, उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। जब वो घर आई और मोहन को ये बात बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कहा, मोहन, मेरी नौकरी लग गई है, अब हमारी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। मोहन ने हंसते हुए कहा, राधिका, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगी। अब तुम खुश हो ना, बस यही मेरे लिए काफी है। राम प्रसाद और शांति देवी भी बहू की कामयाबी से फूले नहीं समा रहे थे। गांव में बात फैल गई कि मोहन की बीवी बैंक मैनेजर बन गई है और लोग तारीफ करने लगे। सब कुछ सपनों जैसा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न कि सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू है। जैसे ही राधिका की नौकरी लगी, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो जो पहले सादगी से रहती थी, अब उसमें एक अजीब सा घमंड घुस गया। उसे लगने लगा कि वो अब कुछ बड़ी बन गई है, कि वो अब पैसा कमाती है तो उसकी हर बात मानी जानी चाहिए। ये बदलाव धीरे धीरे मोहन के माता पिता को दिखने लगा। कभी वो उनकी बात को अनसुना कर देती, कभी अपनी नौकरी की व्यस्तता का बहाना बनाती। एक दिन शांति देवी ने मोहन से कहा, बेटा, राधिका में कुछ घमंड आ गया है, वो अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन मोहन ने हंसकर बात टाल दी। मां, ऐसा कुछ नहीं है, वो नौकरी करती है, थोड़ा तनाव हो जाता होगा, सब ठीक हो जाएगा। मोहन का दिल इतना साफ था कि वो अपनी पत्नी में कोई बुराई देख ही नहीं पाता था। लेकिन राधिका का व्यवहार बदलता गया। वो अब मोहन की हर बात पर नजर रखने लगी, खासकर तब जब वो किसी गरीब को पैसे दे आता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मोहन, तुम ऐसे पैसे लुटाते रहोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कल को कोई मुसीबत आई तो हम क्या करेंगे? मोहन को उसकी बात समझ में आई। उसने कहा, ठीक है राधिका, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन उसका दिल, वो तो वही था। जब भी उसे कोई दुखी इंसान दिखता, वो घर से पैसे उठाकर दे आता। वो सोचता, अगर किसी की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी आ जाए तो इसमें हर्ज क्या है? राधिका को ये बातें खटकने लगी। उसे लगने लगा कि मोहन कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन राधिका बैंक से 10 लाख रुपए लेकर आई। उसे अगले दिन किसी को देने थे। उसने पैसे अलमारी में रखे और मोहन की नजर उन पर पड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह वो नौकरी पर चली गई और दोपहर में एक शख्स को उन पैसों को लेने आना था। उसी सुबह मोहन गांव में घूमने निकला
और रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो अच्छे कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। उसने बताया, भैया, मैं दूर गांव से हूं। मेरा सामान चोरी हो गया, गाड़ी छिन गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर आपके पास थोड़े पैसे हो तो मदद कर दो। मोहन का दिल पसीज गया। उसने कहा, आप यहीं रुके, मैं अभी आता हूं। वो घर गया, अलमारी खोली और उन पैसों में से 4,000 रुपए निकाल आया। उस शख्स को देकर कहा, इनसे अपने घर चले जाओ और अगर कभी मन करे तो ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे देना, मेरे लिए वही काफी है। वो शख्स हैरान था कि कोई इतना नेक दिल कैसे हो सकता है। उसने मोहन का पता मांगा, लेकिन मोहन ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए विदा कर दिया। दोपहर में राधिका का फोन आया। उसने कहा, मोहन, अलमारी में 10 लाख रुपए रखे हैं, एक आदमी आएगा, उसे दे देना। मोहन घबरा गया। उसने सच बता दिया, राधिका, मैंने उनमें से 4,000 रुपए एक गरीब को दे दिए। वो बहुत परेशान था। ये सुनते ही राधिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फोन पर चीखते हुए कहा, मोहन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। मोहन चुपचाप सुनता रहा। उसने एक शब्द नहीं कहा। राधिका ने उस शख्स को मना कर दिया और शाम को जब घर आई तो उसका गुस्सा फट पड़ा। वो चिल्लाई, तुम्हें जिंदगी की कोई परवाह नहीं, न आगे की सोच, न परिवार की चिंता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मोहन ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका कुछ सुनने को तैयार न थी। आखिर में उसने कहा, मुझे तुमसे अलग होना है। मोहन ने उसकी आंखों में दुख देखा। उसने कहा, राधिका, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जहां तुम्हारा मन करे चली जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राधिका ने उसकी बात मान ली और रूठ कर अपने मायके चली गई। वहां वो अपनी सैलरी माता पिता को देने लगी। मोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने माता पिता के साथ खुश था, लेकिन राम प्रसाद और शांति देवी का दिल टूट गया। उनकी बेटे की गृहस्थी बिखर गई थी। उन्होंने राधिका को समझाने की कोशिश की, बेटी, मोहन भोला है, उसे एक मौका दो। लेकिन राधिका ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब मैं कभी उसके साथ नहीं रहूंगी। उसने तलाक का केस दायर कर दिया। मोहन ने हंसते हुए तलाक दे दिया। वो अपने माता पिता के साथ रहने लगा और राधिका मायके में। समय बीता। मोहन वही रहा, खुश मिजाज, बेपरवाह। लेकिन उसके माता पिता को दुख था कि उनका बेटा अकेला रह गया। वो उसे समझाते, लेकिन मोहन कहता, मां, बाऊजी, जो होना था वो हो गया, ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। वो फिर से अपनी जिंदगी में मस्त हो गया। इधर राधिका अपनी नौकरी में लगी रही। उसके मायके वाले उसकी तारीफ करते, मोहन की बुराई करते, लेकिन राधिका को यह अच्छा नहीं लगता था। वो चुपचाप उठकर चली जाती। फिर एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आया। बैंक में कोई गड़बड़ी हुई और उसे 2 महीने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी सैलरी बंद हो गई। मायके वालों का रंग बदल गया। वो उसे बोझ कहने लगे। उसका भाई बोला, बहन, कब तक हमारे ऊपर पड़ेगी, दूसरी शादी कर ले। राधिका के होश उड़ गए। उसे अपने पति की याद आई। 4 साल बाद उसने फैसला किया कि वो मोहन से मिलेगी। वो सुखनपुर पहुंची। गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान दिखी। वहां मोहन गाना गाते हुए चाय बना रहा था, लोगों के साथ हंस रहा था। राधिका उसे देखती रही। उसकी आंखें भर आई। वो दुकान पर गई। मोहन उसे देखकर चौंका, फिर मुस्कुराया। राधिका, तुम यहां कैसे? उसने कहा, मोहन, तुम चाय क्यों बना रहे हो? मां बाप कैसे हैं? मोहन ने हंसते हुए कहा, मां बाप की बीमारी से मौत हो गई। मैं अकेला हूं, खेती करता हूं और दिन में यहां चाय बेचता हूं। समय अच्छा कट जाता है। उसने पूछा, तुम्हारी नौकरी? राधिका रो पड़ी, मेरी नौकरी चली गई, मैं मुसीबत में हूं। मोहन ने कहा, जो होना था वो हुआ, इसमें तुम क्या कर सकते हो? राधिका ने रोते हुए कहा, मोहन, क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? मोहन ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, तुम जब चाहो मेरे साथ रह सकती हो। राधिका ने मायके से सामान उठाया और मोहन के पास आ गई। गांव वाले हैरान थे। उसने दोबारा मोहन से शादी की। कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी वापस मिल गई।
अब वो कमाती और मोहन लोगों की मदद करता। उनके 2 बच्चे हुए। मोहन आज भी वही है, खुश, मस्त और नेक दिल। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, दिल की सादगी में है। आप क्या सोचते हैं? क्या राधिका को पहले मोहन को समझना चाहिए था? नीचे कमेंट करें और बताएं।